उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे, नहीं जी लगाए मुन्ना जी बोले हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो मेरा अधिकार जी बताओ मुझे, गाजियाबाद क्या बोलते हैं बना देंगे अगर तुम्हारे बहन के लोगों को आज ये टाइम खराब कर रहे हैं मेरा। नमाज पढ़ा रहे हो आप, पढ़ो, आपको अगर आपको आपको मदरसा बनाना है तो भैया उसके लिए अलग से परमिशन आप भी पढ़ो नमाज, आपकी नहीं पढ़े लेकिन बाहर प्रणाम। आज आए हैं मियाँवाले में सामूहिक नमाज हो रही थी, उसके विरोध में आए थे। पहले नमाज पढ़ें, अगर आप लोग घर में नमाज पढ़ाओगे, बाहर के आकर लोग घर में नमाज पढ़ेंगे तो सबकी धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण वो सच जो आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों आज की चर्चा में बढ़ते हैं आगे। देश में आज एक अजीब सा सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सवाल पूछने वालों को चुप कराने की कोशिश हो रही है और डर को सामान्य बना दिया गया है। उत्तराखंड के मियांवाला देहरादून की जो घटना है इसी सन्नाटे को तोड़ती है। मैं इसी सन्नाटे का जिक्र कर रही हूं। अब जरा सोचिए, लोग सड़क पर नहीं, किसी सरकारी जमीन पर नहीं, बल्कि अपने ही घर में जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। कोई ट्रैफिक बाधित नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई सार्वजनिक अव्यवस्था भी नहीं। फिर भी उन्हें गालियां दी गई, धमकाया गया और कहा गया कि घर में नमाज पढ़नी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन है ये लोग? सवाल दोस्तों सिर्फ नमाज का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो अब घरों के अंदर झांकने लगी है, जो भयावह स्थिति को कहीं ना कहीं बयां करती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरी घटना आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, हमेशा की तरह इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और मुख्य विश्लेषण पर आते हैं। सबसे पहले तथ्य साफ कर लेते हैं कि सच क्या है। भारत का जो संविधान है वो हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है कि नहीं? अनुच्छेद 25, ये अधिकार घर के अंदर हो या बाहर, शांतिपूर्ण हो तो राज्य और समाज दोनों का दायित्व है कि उसकी रक्षा करे। मियांवाला की घटना जिसका जिक्र किया, उसमें कोई कानूनी व्यवस्था की समस्या नहीं थी, ना तो सार्वजनिक स्थान पर कब्जा था, ना ही किसी को जबरन शामिल किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर सवाल उठता है दोस्तों कि आपत्ति किस बात पर थी? और जवाब साफ है, आपत्ति पहचान से थी। जी हां, पहचान से। यह घटना बताती है कि अब विवाद सार्वजनिक बनाम निजी का नहीं रहा। पहले कहा गया कि सड़क पर नमाज मत पढ़ो, फिर कहा गया कि खुले मैदान में मत पढ़ो, और अब कहा जा रहा है कि घर के अंदर भी मत पढ़ो या परमिशन। कहां का न्याय है? तो दोस्तों अब तक सड़क पर जो नमाज पढ़ना है वो विवादित रहता था, उस पर विवाद होता था, सवाल खड़े होते थे। खुले मैदान पे अगर कोई पढ़ता था तो उसमें भी कई कारण दे दिए जाते थे। लेकिन अब घर के अंदर भी मत पढ़ो या परमिशन लो, ये लोग कौन है? ये खतरनाक स्लिपरी स्लोप है जहां धीरे धीरे नागरिक अधिकार जो है वो अनुमति में बदल दिए जाते हैं। आज नमाज, कल पूजा, परसों किसी और का,
कोई भी धार्मिक या जो सांस्कृतिक अभ्यास है वो इसमें आता है। अगर ये ट्रेंड नहीं रुका ना दोस्तों, तो संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में आपको बता चुकी हूं। और अब बात करते हैं उस दावे की दोस्तों, यही हिंदुत्व है। नहीं, ये हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व का नाम लेकर जो किया जा रहा है वो राजनीतिक उग्रता है, आस्था नहीं। अगर यही हिंदुत्व होता तो भगवान श्री राम का चरित्र क्या सिखाता? आप ही बताइए दोस्तों। राम जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर स्वीकार किए, विभीषण को शरण दी, वो राम क्या किसी के घर में प्रार्थना करने पर रोक लगाते? राम की मर्यादा का अर्थ दूसरों की गरिमा का सम्मान था, ना कि भय का निर्माण। अब देखिए, यहां एक और गंभीर सवाल उठता है। सवाल ये कि कानून कहां था? पुलिस प्रशासन, राज्य, इनकी भूमिका सिर्फ तमाशबीन क्यों बनती जा रही है? वो अपनी जिम्मेदारी जिसकी वो शपथ लेते हैं वो कहां है? जब भीड़ किसी के घर में जाकर ये तय करने लगे कि कौन क्या पढ़ सकता है, तो ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं रह जाता है दोस्तों, ये राज्य की विफलता बन जाता है। क्योंकि आज अगर एक समुदाय के घर में दखल हुआ है, तो कल ये किसी और के घर तक भी पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, और कोई नहीं रुक सकता इसको, अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो समाज को दो हिस्सों में बांटती है, और सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बल्कि कई टुकड़ों में भी तोड़ देती है। डर में जीने वाले, डर पैदा करने वाले। और इतिहास गवाह है कि डर पर खड़ा कोई भी राष्ट्र ना तो मजबूत होता है और ना ही नैतिक। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे से सहमत हो, इसका मतलब है कि असहमति के बावजूद जीने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। मियांवाला की जो घटना है वो हमें आईना दिखाती है। वो दिखाती है कि सवाल ये नहीं है कि मुसलमान नमाज कहां पढ़े, वो सवाल ये है कि क्या भारत अब ऐसा देश बन रहा है जहां आस्था भी बहुमत की मंजूरी से तय होगी? क्या नागरिक अधिकार अब भीड़ की अनुमति पर निर्भर होंगे? तो ये सवाल अहम हो जाता है। तो मियांवाला की घटना जो देहरादून में हुई है, ये घटना मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों। इस पूरे सच को कहीं ना कहीं तथ्य के आधार पर रखने की कोशिश देश लाइव की रही, लेकिन ये जो सच है, जो ये पूरी घटना सामने आई है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की आंखें खोलने वाली है दोस्तों। और अब दोस्तों आप ही ये तय कीजिए कि जो ये अधिकार जमाते हैं लोग, जो इस तरह के फरमान जारी करते हैं कि अगर आपको नमाज घर के अंदर भी पढ़नी है तो आपको परमिशन लेनी होगी, आखिर उनके पीछे कौन है, किसकी शय है, किसके आधार पर वो ये तय करते हैं? तो अब ऐसे में सवाल दोस्तों आप लोगों पर ही मैं छोड़ती हूं कि अधिकार वाकई क्या अब भीड़ की अनुमति पर निर्भर होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस सच्चाई को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, और देश हित में इसको लेकर जो ये घटनाएं बार बार सामने आती है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया, आपके विचार देश हित, देश लाइव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, की ताकि देश के हर नागरिक तक ये सच पहुंच सके और देश हित में वो अपनी आवाज को उठा सके, सवाल पूछ सके और फैसला भी ले सके, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही मुद्दे लगातार लेकर आता रहे, जिस पर आपकी आंखें, नाक, कान, आपकी जागरूकता बढ़े, आपकी आवाज बुलंद हो सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।